लोग कहीं न कहीं सीबीआई से डरे हुए हैं, ईडी से डरे हुए हैं, इनकम टैक्स से डरे हुए हैं। है हिम्मत उसमें से एक भी सांसदों का, जो सांसद देश के भिन्न भिन्न विपक्षी पार्टियों को छोड़कर भाजपा में गई हैं, अगर वो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ सकते हैं क्या? इतनी उनकी हैसियत है क्या? कह रहे हैं आप खलनायक। देश का सबसे बड़ा खलनायक कौन है? रंगा भैया? बिल्ला की जोड़ी है। हाँ। ये थूक चटवे लोग हैं, समझिए, थूक कर चाटते हैं ये। भगवान मुबारक दे, अगर मोदी जैसा उनका पिता होता तो राघव जट्टा सांसद नहीं होते, अगर उनकी पटाट होता, बप बप कर रहे होते। जनता चुन के भेजी है, जनता ने चुना है, ज्ञानेश कुमार ने चुना है, चुनाव आयोग ने चुना है। तो अरे यार फिर वही बात। अच्छा एक बात बताइए, इधर पहले वोट चोरी करते थे, अलग बात है, अब तो देखिए राज्यसभा का नामांकन मीनाक्षी नटराजन का रद्द कर दिया, इससे बड़ा चोरी होता है क्या? इस समय जो दौर और हालात हैं, इस दौर और हालात में कौन कब कहाँ बैठेगा, यानी ऊंट किस करवट बैठेगा, किसी को नहीं पता। सीधा सा फंडा है, CIA मोसाद द्वारा फंडिंग, और जानबूझकर मोदी सरकार उस तरीके को अपनाना चाहती है जो चाइना में शी जिनपिंग ने अपनाया। तमाम वो काले कानून जिसको मोदी सरकार सर्वसम्मति से पास कराना चाहती है ताकि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट तक जाने लायक ना रहे, तो खास करके जो तमाम देश के विपक्षी दल के नेता हैं, उन सब को एक चेहरे को प्रमोट करना चाहिए। राहुल नाम केवलम, राहुल गांधी को अपना नेता मानकर, सर्वमान्य नेता मानते हुए, चूंकि विपक्ष के जो LOP के नेता हैं लगातार मुद्दाओं पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरती रही है। अरे लगातार आप लोग कह रहे थे कि सफेद साड़ी हवाई चप्पल वाली महिला है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन अब पार्टी खत्म होने की कगार पे आ गई। हम लोग कह रहे थे और आप सुन रही थी, लेकिन हालात तो देखिए, हालात देखिए, समझिए, वो लोग कहीं न कहीं सीबीआई से डरे हुए हैं, ईडी से डरे हुए हैं, इनकम टैक्स से डरे हुए हैं। है हिम्मत उसमें से एक भी सांसदों का, जो सांसद देश के भिन्न भिन्न विपक्षी पार्टियों को छोड़कर भाजपा में गई हैं, अगर वो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ सकते हैं क्या? इतनी उनकी हैसियत है क्या? औकात का पता चल जाएगा। लेकिन चूंकि बीजेपी को वो तमाम काले कानून लाने हैं, कानून को सर्वसम्मति से लोकसभा और राज्यसभा में पास कराना है, देश को लूटना है, इसलिए इस तरीके के एक साजिश षड्यंत्र। भगवान के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा? मोदी जी भगवान का अवतार है, तो कौन नहीं जुड़ना चाहेगा? अच्छा, कहाँ से पता चला आपको? राघव चड्ढा ने कल ही तो ट्वीट करके कहा है कि मोदी जी को और लंबी आयु दे भगवान, क्योंकि वो खुद भगवान जैसे हैं। चलिए, भगवान उनको ऐसा भगवान मुबारक दे, अगर मोदी जैसा उनका पिता होता तो राघव जट्टा सांसद नहीं होते, अगर उनकी मां को छोड़ दिया होता तो ऐसे लोग जो महिलाओं का अपमान करते हैं, समझिए बात को, जो महिलाओं का अपमान करता है, चूंकि ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति में, सनातन हिंदू व्यवस्था में जो महिलाओं को, आप सोचिए, उस जसोदाबेन भारतीय नारी के बारे में सोचिए। पर्सनल ना जाए, अरे पर्सनल ना जाए, राजा का पद पर्सनल होता है? मोदी जी और प्रधान, अरे भाई सुन लो यार, माने रामचंद्र जी झूठे हैं आपके कहने के हिसाब से, वही मतलब है, काल्पनिक है ना। कौन कहा? मोदी जी ने खुद बोला है कि मोदी जी ने तो कहा सभी हिंदू सब काल्पनिक है। नहीं, कौन कह रहा? मोदी जी तो कह रहे थे सभी देवी देवताओं को डुबा दो, तो क्या हम डुबा देंगे? तो क्यों चप्पल पहन के बाबा काशी विश्वनाथ को दर्शन देने गए थे? कहानी ना सुनाए। अरे भाई फिर सुन लीजिए बात। ममता दीदी अपनी, अरे भाई सनातन की ही ना शक्ति है कि जो नरेंद्र मोदी, जो तरुण सन्यासी, जो हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं को पानी में डुबाने की बात कह रहा था, आज त्रिपुंड लगाकर मेगेम्बो खुश हुआ त्रिशूल लेकर बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाना पड़ रहा है। ये थूक चटवे लोग हैं, समझिए, थूक कर चाटते हैं ये, है ना। अपने नेताओं को बचा नहीं पा रहे और दूसरी पार्टी की बात करेंगे। आप अपने किसी नेता को बचा पाए हैं? कौन बचाने रहा? कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी अपने किसी नेता को बचा पाई? हमको 24 घंटा के लिए CBID दे दीजिए, अभी हम दिखा देते हैं कि सारे खलनायकों को जेल में भर देते हैं 24 घंटा के अंदर में, देख लीजिएगा। खलनायक कौन है? किसे कह रहे हैं आप खलनायक? देश का सबसे बड़ा खलनायक कौन है?
कौन है भाई? रंगा बिल्ला की जोड़ी है, जो देश में तमाम घटनाओं का, जिस सनातन में अच्छाई की बातें होती है, वो भाजपा बुराई की बात कर रही है। क्या बोलेंगे राम मंदिर के चंदा चोर लोग, जो राम के सगे नहीं है वो हमारे क्या सगे होंगे। जब राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था तब भी इन्होंने चंदा लेकर खाया, जब राम मंदिर के निर्माण हुआ तब भी जमीन घोटालों के नाम पर खाया, जब राम मंदिर बन गया तब भी दान पेटियों से चोरी कर कर खा रहे। ये बीफ कंपनियों से चंदा खाने वाले लोग, ये तमाम टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों से चंदा खाने वाले लोग, ये कोडीन काइसन फार्मा जैसे नकली दवाई बनाने वालों से चंदा खाने वाले लोग नसीहत ना दें। जी कह रहे हैं मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई, केवल हिसाब में गड़बड़ी है, वो ठीक की जा रही है। क्या हिसाब होता है बता दीजिए। एंट्री में जो गड़बड़ी हुई है वो ठीक की जा रही है। अच्छा, आपको सारा पता है? अरे वो बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है भाई? ट्रस्ट कौन? जिसका नाम ही चंपत, वो चपत लगा रहा है। कब 9-2-11 हो जाएगा? जिन्होंने कार सेवकों के साथ, जिनके कार सेवकों के खून से हाथ रंगा हुआ है, वो नृपेंद्र मिश्रा राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड में बना हुआ है। आप उससे बगुला को कहिएगा कि बगुला, हमारी बगुला मछली नहीं खाती है, हमारी बिल्ली दूध नहीं पीती है, हमारे बाघ खून नहीं पीता है, देश मानेगा क्या? ये लोग हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग हैं, ये हिंदू देवी देवताओं को डुबोने वाले लोग हैं। कौन चुन रहा है? अगर जनता चुन रही होती ना तो नीट, अरे सुन लो यार, बंगाल जीत गया, उड़ीसा जीत गया, तुम 6-5 करके जीत जाते हो, तभी ना तुमको किसानों की सुध नहीं है, तभी ना तुमको मजदूरों की सुधी नहीं है, तभी ना तुमको महिलाओं का फिक्र नहीं है, तभी ना तुमको भारत की आवाम का फिक्र नहीं है। तुम अगर जनता के वोट से जीते होते तब छटपटाहट होता, बाप बाप कर रहे होते। जनता चुन के भेजी है, जनता ने चुना है, ज्ञानेश कुमार ने चुना है, चुनाव आयोग ने चुना है। तो अरे यार फिर वही बात। अच्छा एक बात बताइए, ये तो पहले वोट चोरी करते थे, अलग बात है, अब तो देखिए राज्यसभा का नामांकन मीनाक्षी नटराजन का रद्द कर दिया, इससे बड़ा चोरी होता है क्या? उन्होंने फुल नहीं किया था, क्या नहीं किया था, छोड़ दिया था कॉलम। अच्छा, आई झारखंड में क्या हुआ था भैया? अरे भाई ए सुनो ना, झारखंड वाला भी मसला तुम्हें मालूम होगा, तो वहां क्या हुआ था? अरे भाई उसको टाइम मिलेगा, उसको टाइम नहीं मिलेगा, गजब की बात कहते हो। अरे यार सुन लो यार, हम सवाल पूछते हैं नीट पेपर पर तब हमको सजा का प्रावधान है। जो आदमी क्वेश्चन लीक करवाता है, भाजपा का नेता ने पकड़ाया था, पकड़ा तो गया ना। कौन पकड़ा गया? बड़ी मछली पकड़ाया क्या? बगैर आप बताओ कि बगैर सूचीबद्ध किए हुए क्वेश्चन पेपर छापने का परमिशन मिलता है क्या? कौन है सुधीर कुमार सिंह? कौन है प्रदीप जोशी? अरे भाई क्या बात करते हो? जीवेश मिश्रा को एक दिन भी सजा हुआ क्या? जो शुभेंदु अधिकारी के बारे में